दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दो स्टूडेंट्स अपने एथिक्स के पेपर में थिंकर्स का यूज़ करते हैं, बट एक स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ते हैं और दूसरे के घट जाते हैं, तो इसमें थिंकर की गलती है या थिंकर के यूज़ करने के तरीके की गलती है? सच बात यह है कि थिंकर के यूज़ करने से आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे, बट अगर गलत यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली घटेंगे। तो आज हम इसी इशू पे डिस्कशन करने वाले हैं, थिंकर्स के इस्तेमाल की, कि थिंकर्स को कैसे यूज़ करें, कहाँ यूज़ करें, किस तरह के थिंकर्स यूज़ किए जाने चाहिए, किस तरह के थिंकर्स अवॉइड करने चाहिए, कितने थिंकर्स किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम कोट कर सकते हैं और कोट करने के तरीके क्या-क्या हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ थिंकर्स, किस तरह के थिंकर्स आप यूज़ कर सकते हैं। सो वी स्टडी इंडियन थिंकर्स, वी स्टडी वेस्टर्न थिंकर्स, राइट। सो वेस्टर्न थिंकर्स में आप इमैनुअल कांत को कोट कर सकते हैं जब वो डियोंटोलॉजी या ड्यूटी एथिक्स की बात करते हैं, या गुडविल या गुड इंटेंशन की बात करते हैं, मीन वर्सेस एंड की बात करते हैं। वो बेसिकली मीन्स पे ज़्यादा आपको फोकस करने को कहती है, यानी ड्यूटी के ऊपर, राइट। इसके अलावा प्लाटो को कोट कर सकते हैं। प्लाटो बहुत अच्छे से हमें कार्डिनल वर्च्यूज बताते हैं, 4 कार्डिनल वर्च्यूज, जिसमें वो विजडम, करेज, जस्टिस और टेम्परेंस की बात करते हैं। यू कैन डेफिनेटली कोट प्लाटो। देन यू कैन ऑल्सो कोट अनदर ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, जब वो मीन गोल्डन मीन की बात करते हैं या वर्च्यू एथिक्स की बात करते हैं, राइट। ही चैंपियन वर्च्यू एथिक्स। यू कैन डेफिनेटली कोट प्लाटो और एरिस्टोटल। यू कैन ऑल्सो कोट जॉन स्टुअर्ट मिल when he talks about utilitarianism or greatest happiness principle, or when he distinguish between the quality of pleasure, right? You can quote definitely. आप मॉडर्न थिंकर जैसे जॉन रॉल्स को कोट कर सकते हैं when he talks about justice, fairness or wheel of ignorance, or his idea of original position. You can definitely use these ideas and quote this thinker. Then you can move on to Indian thinker also. Indian thinkers में आप सबसे prominent जो figure है गांधी जी, इनको quote कर सकते हैं. His idea of end mean unity, non-violence, सत्याग्रह, trusteeship. You can also quote Ambedkar. Ambedkar's idea of constitutional morality, justice, social, economic, political, dignity of individual, and his most important or cherished idea of fraternity. You can also quote Swami Vivekananda ji, his idea of self-service or selfless service, his idea of character building, then compassion with strength, and so on and so forth. फिर आप जो हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, बुद्धा और महावीर, उनके जो आइडियाज़ हैं, राइट, जैसे त्रिरत्न, पंचशील, मिडल पाथ, एट फोल्ड पाथ, या फिर महाव्रता जैसे अपरिग्रह, अस्तेय, सत्या एंड सो फोर्थ, इनको भी आप कोट कर सकते हैं, राइट। देन यू कैन ऑल्सो कोट सम एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, जैसे मैक्स वेबर को आप कोट कर सकते हैं, जो आइडियल ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं या फिर इम्पार्शलिटी और लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात करते हैं, राइट। यू कैन कोट इवन पॉल एच एप्पलबी, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, जो एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, सिविल सर्वेंट के कौन से एट्रीब्यूट जो है होने चाहिए, उनके में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, राइट। देन यू कैन ऑल्सो यूज बिहेवियरल थिंकर्स जैसे कि डैनियल कोलमैन और उनकी आइडिया ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड द 5 कंपोनेंट दैट ही टॉक्ड अबाउट इन इमोशनल इंटेलिजेंस। यू कैन ऑल्सो कोट सिगमंड फ्रॉइड, राइट, फॉर दैट मैटर, जब वो डिजायर, सेल्फ कंट्रोल और कॉन्शियस की बात करते हैं, राइट। मोटा मोटी थिंकर्स जो है आपको इस्तेमाल करने हैं वो सारे थिंकर्स जो प्रोमिनेंट, जो पॉपुलर है, राइट। एग्जामिनर को आपको तकलीफ नहीं देनी, राइट। सो कुछ थिंकर्स को आपको अवॉइड करना है, जो एग्जामिनर को कंफ्यूज कर सकता है या एग्जामिनर को ज़्यादा एफर्ट लेने पे मजबूर कर सकते हैं टू नो व्हाट थिंकर एंड व्हाट हिज आइडियाज, राइट। सो आप उन थिंकर्स को अवॉइड करें जो ऑब्सक्योर है, निश है, राइट, जो वाइडली नोन नहीं, वाइडली रिकग्नाइज नहीं, राइट। स्पेशली जब आप ऑप्शनल पढ़ते हो, राइट, आपकी कोई भी ऑप्शनल हो सकती है, सोशियोलॉजी हो सकती है, पॉलिटिकल साइंस, उसमें बतेरे आप बहुत सारे थिंकर्स पढ़ते हैं, राइट, और उनके अलग अलग कंसेप्ट, उनको आपको अवॉइड करना है, राइट। ये पेपर जो है आपका जनरल स्टडीज का पेपर है, ऑप्शनल पेपर नहीं, इस चीज को हमेशा याद रखना है। ऑफ कोर्स देयर आर some thinkers who you read in optional subjects like मार्क्स, राइट, कार्ल मार्क्स वगैरह, जो कि प्रोमिनेंट भी है, तो उनकी आइडियाज आप कोट कर सकते हैं, बट उनके भी कई सारे ऐसे आइडियाज है जो पॉपुलर नहीं है, राइट। यू कैन नॉट डील विद दोज काइंड ऑफ आइडियाज लाइक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड सो राइट, जो कि बहुत रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम जो है गवर्नेंस का पेपर दे रहे हैं, राइट। और जो थिंकर जब हम कोट करते हैं तो उसका एक ही मोटिव होता है कि आपको जस्टिफाई करना है अपने डिसीजन को, राइट, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई करना है। ज्यादातर जो क्वेश्चन होगा वो गवर्नेंस से रिलेटेड होगा, राइट। तो वहाँ पे उस तरह के थिंकर्स को आपको कोट नहीं करना है, राइट। इवन कॉन्ट्रोवर्शियल थिंकर्स को आपको कोट नहीं करना है, जो जिनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं रेसिज्म से जुड़ा है, इम्पीरियलिज्म या एक्सट्रीम आइडियोलॉजी, जैसे कि वुड्रो विल्सन, या इवन एब्स्ट्रैक्ट, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट से जो डील करते, राइट, जैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म, जीन पॉल सार्त्रे की बात की जा सकती है, राइट। सो इनका हमारे आंसर में इस्तेमाल नहीं होगा कंपैरेटिवली, राइट। कुछ कुछ आंसर हो सकते हैं जो फिलोसॉफिकल नेचर के आंसर होगी, वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फिर भी आपको इन्हें रेयरली इस्तेमाल करना है, राइट। ज्यादातर ये पेपर जो गवर्नेंस का होता है, और वहाँ पे हम गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से ही आंसर देते हैं, राइट, एथिक्स का पेपर जो है।
सो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को आप कोट करना अवॉइड करें, इवन उन थिंकर्स को कोट करना भी अवॉइड करें व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अवॉइड. अब नेक्स्ट थिंग है कि how to use these thinkers, right? Whatever we have talked about, how to use them, you can use it at many places. जैसे कि आप डेफिनेशन जब आप कोट करते हैं तब आप थिंकर का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन है ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट? सो यहाँ पे या उसके रेलेवेंस इन पब्लिक हेल्थ, तो यहाँ पे डेनियल कोलमैन की डेफिनेशन है जो हम पढ़ते हैं, राइट? यहाँ पे वो इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन करता है एज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर इमोशन, टू कंट्रोल योर इमोशन, टू मैनेज योर इमोशन एंड मैनेज योर रिलेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? सो यू कैन जस्ट मेंशन emotional intelligence as per Daniel Goleman refers to XYZ, right? You can even paraphrase that definition if you don't remember it verbatim, right? That's not needed, right? इसके अलावा आप अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, राइट, उसके लिए भी आप थिंकर को यूज कर सकते हैं. जैसे अगर कोई क्वेश्चन है ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट, आपको क्रिटिकली एग्जामिन करने को कहा गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन कंटेक्स्ट ऑफ इक्विटी एंड इंक्लूजन, राइट, तो आप व्हील ऑफ इग्नोरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट. आप जो है जॉन रॉल के व्हील ऑफ इग्नोरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि वी हैव टू मेक अ डिसीजन इन अ फेयर मैनर in such a way that we don't know if we were beneficiaries and we don't know if we were rich, we were poor. The policy should be acceptable to even those people who are the most disadvantaged, right? And if you were in that position you would have accepted it, right? इसको wheel of ignorance कहा जाता है, right? तो आप ये simply आप जो है अपने आंसर में अपने उस पोजीशन को, right, जब आप कोई वे फॉरवर्ड दे रहे हैं या फिर कोई किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट कोई फॉर या अगेंस्ट आप आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं, राइट, तो आप यहाँ पे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पॉइंट को फर्दर करने के लिए, राइट. इसके अलावा आप ऑप्शन को चूज करने के लिए भी, राइट, जैसे कि स्टडी में आपसे ऑप्शंस पूछे जाते हैं, राइट, व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव, राइट, वहाँ पे ऑप्शंस के मेरिट डिमेरिट्स गिनाने पड़ते हैं, राइट, तो वहाँ पे आप किसी ऑप्शन के मेरिट में किसी थिंकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट. जैसे कोई क्वेश्चन है ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, राइट, जैसे डेवलपमेंट वर्सेस एक एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, ये एक फेवरेट टॉपिक रहता है. तो इसमें अगर आप एनवायरमेंट स्टेबिलिटी के पक्ष में कोई ऑप्शन रख रहे हैं, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आप गांधी जी का उदाहरण ले सकते हैं. गांधी जी जो है मीन और एंड की बात करते हैं कि आपके गोल्स अच्छे होने चाहिए, राइट, बट मीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्स को अचीव करने के लिए. यू कैन हैव डेवलपमेंट एज अ गोल बट उसके मीन्स भी अच्छे होने चाहिए, राइट, तो एथिकल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने चाहिए, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट. सो यू कैन यूज गांधीज प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ऑफ मीन्स ऑल्सो, राइट. देन यू कैन ऑल्सो यूज थिंकर्स फॉर कंक्लूडिंग योर आंसर, राइट. कई बार जो है हमारा क्वेश्चन बहुत ड्राई हो जाता है, बहुत ही टेक्निकल हो जाता है, राइट, तो उसमें एक एथिकल साइड अगर आपको ऐड करनी है तो कंक्लूजन में आप जो है एक कोट से एंड कर सकते हैं. जैसे आप जो है अगर कोई क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल गवर्नेंस, तो वहाँ पे आप इमैनुअल कांट के ड्यूटी एथिक्स को कोट कर सकते हैं, राइट. So in line with इमैनुअल कांट्स ड्यूटी एथिक्स और कैटेगरिकल इंपरेटिव, व्हाटएवर यू हैव अंडरस्टैंडिंग और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे और उसको कंटेक्स्ट से जोड़ दे, अपने आंसर से जोड़ दे, राइट. गवर्नेंस मस्ट बी गाइडेड बाय सेम मॉरल ड्यूटी, राइट. वो ड्यूटी एथिक्स में कहते हैं कि ड्यूटी पे हमें फोकस करना चाहिए, वी शुड नॉट फोकस ऑन आवर कन्वीनियंस और एट टाइम्स इवन एंड गोल्स, राइट. अब ये तो हो गया हाउ टू यूज थिंकर्स इन एथिक्स आंसर. अब हाउ नॉट टू यूज थिंकर्स इन एथिक्स आंसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो thinkers है they have written a lot, they may have spoke a lot, right, and you may know even the quotation, big quotation that they have given. Do not use big quotation, right. आप जब इन thinkers का इस्तेमाल करते हैं, right, जो उनके आइडियाज है उनको भी बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, राइट. ये जो है ये जो थिंकर्स है ये जस्टिफिकेशन के लिए हमारे पॉइंट्स की जस्टिफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, राइट, या उनके पर्सपेक्टिव से हम पॉइंट रखते हैं. तो उनके कोटेशन लॉन्ग कोटेशन को अवॉइड करना है, राइट. उनके आइडियाज भी जब आप कोट करते हो तो उसको शॉर्ट में रखना, राइट. जैसे अगर व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ये जो आइडिया ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, मैं बस सिंपली ये बता सकता हूँ एज पर जॉन रॉल्स आइडिया ऑफ व्हील ऑफ इग्नोरेंस, द पॉलिसी शुड बी एडवांटेजेस टू द लीस्ट एडवांटेज और द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, राइट. इतना भी आपने बता दिया, आपको इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी एक्सपोजिशन नहीं करनी, बिकॉज ये फिलोसफी का पेपर नहीं, राइट. ये चीज़ आपको याद रखना. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उन थिंकर्स को और उन कंसेप्ट्स को यूज़ करें जो काफ़ी हद तक पॉपुलर है या जो आप एथिक्स की किताबों में पढ़ते हैं, राइट. इवन ऐसा भी नहीं करना कि आपने बस नेम ड्रॉप्स कर दी, जैसे एज पर रॉल्स, एज अकॉर्डिंग टू गांधी. आपको उसके साथ में उसके आइडिया को भी बताना है, बट शॉर्ट में बताना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. डिटेल में नहीं बताना है आपको, और मल्टीपल थिंकर्स एक आंसर में नहीं इस्तेमाल करना है, राइट. क्योंकि जैसे आपके ऑप्शनल के विषयों में आपको पूछा जाता है, एक्सपेक्टेड होता है कि आप 2-3 थिंकर एटलीस्ट इस्तेमाल करें, राइट. तो वो आपके आंसर को एकेडमिक बनाता है. बट ये जनरल स्टडीज का पेपर है, तो एक से ज्यादा या एक भी या दो भी आपने थिंकर यूज कर दिए, राइट,
तो भी दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, यू डोंट हैव टू यूज लॉट ऑफ थिंकर्स, राइट। आप बाकी कंसेप्ट तो डेफिनेटली आप इस्तेमाल कर ही रहे हो अपने आंसर में, राइट। इसके अलावा फोर्स फिट भी नहीं करना, आपको थिंकर पता है इसलिए आप इस्तेमाल करो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक, राइट। वो उसमें सीमलेसली वो उसमें आ जाना चाहिए आपके आंसर में वो थिंकर, राइट। सो इट हैज़ टू बी रेलेवेंट टू दैट कंटेक्स्ट ऑल्सो। अब फॉर्मेट क्या है, यानी आप जब थिंकर यूज करते हो अपने आंसर में तो कुछ फॉर्मेट्स है, रेडीमेड फॉर्मेट जिसको अगर आप याद कर ले या फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो, दैट विल हेल्प यू टू सीमलेसली यूज थिंकर, राइट। जैसे आप कोई पॉइंट दे रहे हो तो उसमें आप थिंकर को एम्बेड कर सकते हो उस पॉइंट में, राइट। जैसे फॉर रॉल्स व्हील ऑफ इग्नोरेंस पर्सपेक्टिव प्रायोरिटी शुड गो टू द मोस्ट वल्नरेबल, राइट, एम्बेडिंग इन द पॉइंट इटसेल्फ। या फिर सपोर्टिंग लाइन, यानी कोई आर्गुमेंट दिया है आपने, आप उसको सपोर्ट करने के लिए आप थिंकर का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे द डिसीजन अलाइंस विद वेबर्स ethics of responsibility, या फिर conclusion, right? So as Gandhi emphasizes, ethical action must uphold moral means, right? इसके अलावा आप पर्सपेक्टिव या लेंस के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि कोई एक चीज आप एक किसी थिंकर के पर्सपेक्टिव से बता रहे, राइट। आप थिंकर को कोट नहीं कर रहे, उसके व्यू से आप उस चीज को देख रहे, राइट, और उसी तरह आप उसका इस्तेमाल भी करें आंसर में, लाइक viewed through the lens of Kantian duty ethics, the officer must act irrespective of personal consequence, right? या फिर जस्टिफिकेशन, ये उदाहरण मैंने पहले भी दिया कि आपने कुछ ऑप्शंस दे रखे, राइट, उसको जस्टिफाई करना है, राइट। सो यू कैन जस्ट मेंशन द ऑप्शन रिफ्लेक्ट्स गांधीयन एम्फेसिस ऑन मॉरल मीन, राइट, गांधीयन एम्फेसिस ऑन मॉरल मीन। तो आप यहाँ पे मीन और एंड और ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रहे, राइट, आप शॉर्ट में बता रहे कि ये जो ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पे गांधी जी विल अप्रूव दिस बिकॉज ही बिलीव्ड इन मॉरल मीन्स, राइट, और प्योरिटी ऑफ मीन्स, दैट इज सफिशिएंट, उतना ही लिखा बहुत सफिशिएंट है। इसके अलावा आप वैल्यू भी लिंक कर सकते हो, राइट, विद थिंकर्स। जैसे आप बता सकते हैं दिस अप्रोच रिफ्लेक्ट्स अंबेडकर्स आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, राइट। या फिर आप अगर कोई बैलेंस कंक्लूजन देना है, राइट, यू कैन अगेन यूज you can use phrases such as while efficiency is important, Rawls wheel of ignorance caution policy that disadvantages the vulnerable, right। तो बैलेंस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये कई सारे तरीके, इसके अलावा भी कई सारे हो सकते हैं, पर मोटा मोटी आपको क्या करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कोट जब आप करेंगे तो लंबे चौड़े जो है उसके कोट नहीं लिखेंगे, थिंकर लिखेंगे, उनकी कोर आइडिया लिखेंगे, और कोर आइडिया को भी बहुत शॉर्ट में बताएंगे, बहुत डिटेल में लंबा लंबा नहीं बताएंगे, अदरवाइज आपके पास पॉइंट्स कम रह जाएंगे लिखने के लिए, वर्ड्स कम रह जाएंगे, राइट। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में ये कंक्लूड कर दूं कि एथिक्स पेपर इज नॉट अबाउट कोटिंग थिंकर्स, राइट। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट इज मस्ट, राइट, दिस इज समथिंग दैट विल एड वैल्यू टू योर आंसर, राइट। इसीलिए इसे स्पैरिंगली इस्तेमाल करें, यू हैव टू थिंक एथिकली, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपका आंसर जो है वो एथिकल होना चाहिए, राइट। और थिंकर जो है वो जस्ट आपको लेंसेज प्रोवाइड करता है, आपको टूल्स प्रोवाइड करता है जस्टिफिकेशन के रूप में, आप या आपने आंसर को सब्सटैंशिएट करने के लिए जो है आप उसका इस्तेमाल करते हैं। इट कैन नेवर बी द आंसर इटसेल्फ, राइट। इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। जाने से पहले कुछ चीज़ें बता दूं आपको, अगर आप एथिक्स या कोई भी विषय, राइट, आप यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज, ऑप्शनल कोई भी विषय आप अगर पढ़ना चाहते हो तो हमारे जो कोर्सेज हैं एट दिस टाइम इन आवर कंट्री मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, आप इन्हें अवेल कर सकते हैं। यू कैन कॉल ऑन अस नंबर एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। और जाने से पहले अगर आप हमारी जो है जीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं, राइट, तो you need understanding of what it comprises of, right। So there is a planner that you can find in the description section, एक लिंक है, वहाँ पे जाके प्लानर मिल जाएगा जहाँ पे आपको पूरा टॉपिक सब टॉपिक्स, राइट, वो आपको मिल जाएंगे, एंड यू कैन यूज दैट फॉर प्लानिंग योर स्टडीज, रिविजन, कवरेज एंड सो एंड सो फॉर्थ। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, कुछ नया टॉपिक देखते हैं। टिल देन थैंक्स एंड बाय।